जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। आपको बता दूं हम लोग हैं इस समय सारण थाने में मौजूद और तमाम लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। यहाँ पर SHO राजेश बागड़ी जी हैं और कई सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, यहाँ पर मार्केट के लोग हैं। तो क्या है कारण अचानक यहाँ पर पहुंचने का? अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर ACP भी आए थे, यहाँ पर सुखबीर जी। हम बात करते हैं इनसे, बागड़ी साहब से। यहाँ एक बार बात करेंगे। जी बागड़ी साहब, आज एक बार आए यहाँ से आप प्लीज। बागड़ी साहब, आज फिर तादाद में मौजूद हैं लोग, क्या मीटिंग ली जा रही है? क्या है कारण इतने लोगों के यहाँ आने का? ये हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद और DCP साहब और DCP हेडक्वार्टर साहब, इन अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह का सूखा नशा किसी भी किस्म का हो वो बिल्कुल नहीं होगा। और इस पर हमने भी शपथ ली है आज, और बहुत सारे हमने प्रधान वगैरह ये बुलाए थे। इनसे सामाजिक लोग हैं, कुछ मार्केट के लोग हैं, कुछ आमजन हैं, सभी को हमने विस्तार से इस बारे में समझाया है और सभी ने इस पर शपथ भी ली है। शपथ में क्या कहा गया है? शपथ में कहा गया कि मैं हरियाणा का वासिंदा होने के नाते कभी भी सूखा नशा ना करूँगा, ना करने दूंगा। अपने आसपास अगर होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुरंत पुलिस या समाज या किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिससे मेरी पहचान छिपाई जाए और उसको उसको पकड़ा जाए और सूखे नशे पर अंकुश लगाया जाए। एक तिरंगे की भी बात कही जा रही है, तिरंगे के लिए थोड़ा सा। तिरंगा भी एक हमारी 75वां जन्म भारत का एक आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है 15 अगस्त को। तो उसमें घर घर तिरंगा की एक मुहिम है। वो जो भी आदेश होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। इस तरह के इन लोगों को कहीं से लगा था कि ये इस तिरंगे की एक घर घर की एक सरकार की मुहिम है, लेकिन हम भी कानून के लिए प्रतिबद्ध हैं और कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। SHO साहब, एक चीज़ देखी जा रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता है, हालांकि जो सारण का एरिया है, आपका एरिया है, यहाँ पर क्राइम इतना नहीं देखा जाता और सामाजिक लोग हैं, जितने भी प्रधान हैं आपका सहयोग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नहीं कह सकते। CP साहब ने आदेश जारी किया है नशा मुक्त फरीदाबाद, तो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ाने में नशे का भी हाथ है। खैर यहाँ पहले बहुत इस तरह की शिकायतें थी, अब 90 से 95% शिकायतें बिल्कुल अंकुश लग गया है। और नशे में कहीं भी, चाहे मेरे प्रति कॉलोनी चौकी में हो, चाहे मेरे थाने का क्षेत्र हो, सारा ही क्षेत्र मेरा है, बट कहीं भी इस तरह की कोई अभी इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि कोई सरेआम शराब बेच रहा हो, सट्टा गांजा बूंदू इस तरह की कोई हरकत कर रहा हो। उसके ऊपर पूर्णतः से अंकुश लगा रहे हैं और हम बिल्कुल इस पर खरे उतर रहे हैं। और मेरा कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या मेरे तक किसी भी तरह की कोई शिकायत किसी को हो तो अगर मेरे से नीचे स्तर की शिकायत है तो मुझे करे, अगर मेरी भी शिकायत है तो मेरे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को, DCP साहब को, हेडक्वार्टर साहब को, उन खुले मन से करें। इसमें किसी को भी कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा जो यहाँ पर ACP साहब भी आए थे, कुछ देर रुके, ऐसा कहा जा रहा है, अचानक चले गए, क्या है कारण? ACP साहब इसी मीटिंग के रिगार्डिंग आए थे और उनके पास 3 थाने हैं, सभी थानों की मीटिंग ले रहे हैं। तो ये हमारे आदेश भी हैं ऑफिसर साहिबान के। माननीय पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं कि समय समय पर सभी की मीटिंग लो और जनता से ज़्यादा जुड़ो। तो ये सौहार्द का एक हमारा एक शेड्यूल है कि भाई हम आपस में भाईचारा बनाए रखें और ACP साहब ने इस पर हमें दिशा निर्देश दिए हैं और सभी से भाईचारे से रहें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देता तो उस पर बिल्कुल सख्त है 182 की कार्रवाई करें, 182 की कार्रवाई करें। इसलिए झूठी शिकायतें बहुत कम हो गई है। जी धन्यवाद। बता दूं आपको, ये बागड़ी साहब हैं यहाँ पर और कई तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हैं मौजूद। और जी कुछ कहेंगे? आज की मीटिंग हुई यहाँ पर सारण थाने यहाँ पे, जैसे जो मीटिंग हुई है, यहाँ नशा मुक्त के लिए मीटिंग हुई है, तो मैं पहले तो सर के बारे कहूँगा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ सारण थाना पे जब से ये आए हुए हैं तब से इनका व्यवहार, और कोई भी अगर कोई समस्या लेके आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से इनका सोच समझ के, उसका जो भी है एक तरह से सोच समझ के सारा कुछ बंदे का सॉल्व करवाना, मैंने इनका ये देखा है। बहुत अच्छा व्यवहार है हमारे मनोज बागड़ी सर का। और जो नशा मुक्त जो यहाँ पे जो मीटिंग चली, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सबको एक साथ होकर इस अभियान पे साथ देना चाहिए और नशा मुक्त करना चाहिए। ज़्यादातर मैं युवाओं को कहूँगा कि वो नशा ना करें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह काफ़ी ठेके खुले जा रहे हैं और शराबें बिकी जा रही है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अब
थाने में जैसे सर ने मीटिंग की है, इसके लिए सर भी एक्शन ले और हम लोग भी सपोर्ट करें सर का। और जितने भी हमारे यहाँ पे हमारे भैया खड़े, नीरज भाई खड़े हैं और भी जितने भी हैं व्यापारी सारे खड़े हैं, तो सब सपोर्ट करेंगे कि ऐसा ये नशा मुक्त हो और अच्छे से अपना शहर बने। बस इसलिए मैं बता दूं, ये जवाहर कॉलोनी के मार्केट के कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ में नीरज भाटिया जी हैं, प्रधान हैं जी। नीरज जी क्या कहेंगे, आज फिर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। हाँ नमस्कार। पहले तो मैं सर एसओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जब से आए हैं, जब से इन्होंने सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, चाहे धार्मिक संगठनों, उन सबसे मिलजुल कर इन्होंने जो प्रोग्राम चलाए, नुक्कड़ सभा चलाई, नशे के प्रति चलाई, कैमरों के प्रति चलाई या क्राइम के प्रति चलाई, उनकी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की देख रेख से हमें भी जागरूकता मिलती है। क्योंकि अगर प्रशासन और पब्लिक अगर साथ रहेगी तो जो क्राइम है उसका ग्राफ बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अकेली पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस की एक लिमिटेड है और पब्लिक इतना ज्यादा है यहाँ पर। तो उसके बारे में जो ऐसा ये बार बार नुक्कड़ सभा चलाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद ऐसा आपका। और बीच में हमारी कैमरे की बात चली कि ऑनलाइन कैमरे की, और उसमें भी बड़ी बता दूं, मार्केट की तरफ से हमारा रिकॉर्ड है मार्केट एसोसिएशन का जवाहर कॉलोनी का, जिसमें ऑनलाइन कैमरे हमने लगा रखे हैं हर चौक पे। दूसरा, हमारे दुकानदारों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रखा है और पूरी हर दुकान पे ज्यादा एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे कैमरे लगे। कैमरे चालू हैं सारे? हाँ बिल्कुल चालू। भाटिया जी, अक्सर देखा जाता है मार्केट में कैमरे लग जाते हैं, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है तो कैमरे बंद मिलते हैं। नहीं, कैमरे चालू पड़े हैं और कैमरे मार्केट चालू पड़े हैं। हाँ मैं कैमरे बिल्कुल, और ऐसा ये मैं बता रहा हूँ, इसमें एसओ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने भी समय समय पर हमारे को जो शौक किया और हमारे साथ जो बढ़ते गया, और जिसमें संस्थाएं, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, और कहते हैं व्यापारी संगठन तो वैसे भी तीसरी आंख होती है प्रशासन की। बिल्कुल कि तीसरी आंख होती है प्रशासन की, और उसका जो हम कर सकते हैं मदद हम पूरी करते हैं अपनी तरफ से। कुकरेजा साहब, आप भी मौजूद हैं यहाँ पर और काफी समय से शहर को भी देख रहे हैं, कॉलोनी को भी देख रहे हैं। कैमरे लगे हैं, क्या लगता है आपको, कॉलोनी अभी सुरक्षित है? नहीं, 100% तो सुरक्षित नहीं कह सकते हम कॉलोनी को। कैमरे लगे काफी हद तक तो प्रभाव है। हाँ जी बिल्कुल, उसका काफी हद तक प्रभाव है। और तो बल्कि हमारे मार्केट एसोसिएशन के जो प्रधान जी, उन्होंने भी सभी दुकानदारों को बोला, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बोला है कि अपनी दुकानों के बाहर भी कैमरे लगाएं, ताकि कल कोई हादसा हो, कोई चोरी करके ले जाए तो उसकी पिक्चर सामने आ जाए, ताकि हमें उसे पकड़ने में आसानी मिले। तो ऐसा दुकानदारों ने भी अपने कैमरे लगा लिए और मार्केट की एसोसिएशन ने भी कैमरे लगाए हैं। और मैं एसएचओ साहब जो यहाँ के बहुत बढ़िया है, पब्लिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि क्राइम कम, और पब्लिक भी ऐसा चाहती है कि यहाँ क्राइम कम हो। तो आज की मीटिंग हुई थी, इन्होंने पहले भी मीटिंग की कि नशा मुक्ति अभियान चलाया, नुक्कड़ सभाएं की, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और इनका एक विश्वास भी आया कि साथ में आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं भी नशा बिक रहा है, आप हमें चुपचाप फोन करो। यदि एक बात और अच्छी कही कि यदि आपको मुझ पर शक है कि आपका नाम कहीं शो होगा, तो आप एसपी, डीएसपी, सीपी साहब को डायरेक्ट फोन कर दें, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने। आज फिर इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें हर घर तिरंगा, ये भी बहुत है, हमारे देश का तिरंगा है, झंडा है, हमें बहुत गर्व है हमारे झंडे पर भी, हमारे देश पर भी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि हर घर झंडा तिरंगा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और जो 13, 14, 15 को एक नई पहल है, ये नई पहल है, बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है। लेकिन एक मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा हर जनता को कि जिनको भी झंडा दें, जो भी लोग अपने घर पर झंडा लगाएं, उस झंडे का ऐसा सोचे कि उस झंडे का अपमान ना हो, उसको पूरा सम्मान दे, सम्मान के साथ ही लेकर अपनी छत पर टांग दें। उसको ध्यान रखें कि ना उल्टा लेकर जाएं, ना कहीं गिरा हो, अगर गिरा भी हो तो सम्मान पूर्वक माथे से लगाकर उसको अपनी छत पर ही बांध दें। और मैं ऐसा सबसे गुजारिश और प्रार्थना करूंगा कि हमारे झंडा हमारा सर का ताज है, हमारे देश का ताज है, अपने झंडे का अपमान ना हो, बस ऐसा सोचें। धन्यवाद जी। चुग साहब, यहाँ पर कई नुक्कड़ सभाएं भी हुई और मीटिंग होती रहती है थाने में। लगता है आपको इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है, समाज पर फायदा हो रहा है कुछ? इस तरह है जी, जिस तरह हमारी संस्थाएं सारी मिलजुल के, और आज जिस तरह थाना अध्यक्ष ने, हमारे एसएचओ साहब ने और एसीपी साहब ने आकर हमारे मनोबल बढ़ाया, और जिस तरह से क्राइम के ऊपर और उसके अलावा जो नशे के ऊपर बातें हुई हैं, ये सारा अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो सभी आगे इसके परिणाम सही निकलेंगे। और इसके मैं सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एकत्रित होकर इसको आप थाने में अपने सुझाव रखे हैं। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। शिव मंदिर के हैं ये कैशियर साहब शर्मा जी, क्या कहेंगे, आज फिर एक सभा का आयोजन किया गया? देखिए, पहले भी इस तरह की सभाएं हुई हैं, लेकिन एक आम आदमी अपने आप की भागीदारी तब समझता है जब उसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ मैं थाना अध्यक्ष जी का, एसएचओ साहब का, राजेश बागड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो न सिर्फ बड़ी बड़ी सभाओं से बल्कि धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों को सबको साथ लेकर के चलते हैं। इस तरह का जो सभाओं, जिस तरह का एक माहौल इन्होंने बनाया है एक आम जनता के ऊपर, इससे एक आम आदमी का एक प्रशासन के प्रति विश्वास बनता है। यही एक विश्वास है जो उसे
ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि आज अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है तो मेरे पास इतना विश्वास मेरे प्रशासन का है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो मुझे उसका सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, जो आज इन्होंने हर घर तिरंगा अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारी भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो एक आम जनता का इन्वॉल्वमेंट, मैं फिर कहूंगा कि भागीदारी अपनी समझने के हिसाब से जो आज बुला करके हर किसी को एक वो अपनापन महसूस कराया गया है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में। ये आज़ादी सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे देशभक्तों ने कितनी बलिदान, कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो इसी के लिए जो ये हम एक 75 साल हमें हुए हैं, तो हमारा खुद का भी एक फर्ज बनता है, हमारी खुद की एक भागीदारी बननी चाहिए इसमें। हम अपने तिरंगे का ज़्यादा से ज़्यादा मान करें, सम्मान करें। और हमारे बड़े भाई कोरिया जी ने बताया कि तिरंगे का सम्मान, तो मैं देखिए पिछले काफी समय से एक चीज देखने में आती है कि जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो हम अपनी बाइकों पे, ऑटो पे तिरंगा लगा के चलते हैं और अगले दिन सुबह वो सड़कों पे गिरे हुए मिलते हैं, तिरंगे दिखाई नहीं तो देते ये सड़कों पे गिरे हुए मिलते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके सभी से ये निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि इस तरह का जो है हमें खुद ही आगे बढ़ के भाग लेना पड़ेगा कि अगर हम अपनी बाइक पे, अपने ऑटो पे, अपनी गाड़ी पे उस तिरंगे को लगा रहे हैं तो सम्मान पूर्वक, मान पूर्वक अगर हम उसे 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन लगाते हैं तो उतार करके उसे संभाल करके रखें। और अगर सड़क पे कहीं पड़ा हुआ भी मिलता है तो जैसा हमारे बड़े बहन ने बताया, उसको उठा करके उसको उतना ही सम्मान दें। बहुत अच्छी बात कही है। कमल शर्मा जी हैं, कुकरेजा साहब हैं, चुग साहब हैं और भाई साहब भी और नीरज भी यहाँ पर खड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तिरंगे के सम्मान की बात हो रही है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। और इजाजत भी दे दी सरकार ने कि हर घर तिरंगे को लगा सकते हैं, लेकिन उसका पूरा मान सम्मान भी करें, जैसा कि यहाँ मौजूद लोगों ने बताया है। तिरंगे का मान सम्मान बहुत जरूरी है। जिस तरीके से फौजी अभी तक तिरंगा लेकर चलते थे, अब हर घर की छत पर तिरंगा आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो SHO साहब हैं, राजेश बागड़ी जी ने यहाँ पर जो एक मीटिंग ली, ACP साहब भी यहाँ पर थे। नशा मुक्त फरीदाबाद बहुत बड़ी बात है। और खुद उन्होंने ऑनलाइन कहा यहाँ पर कि अगर मेरे एरिया में कहीं पर भी किसी तरह की कोई शिकायत मिलती है या मेरे खिलाफ बात को लेकर दी, और साथ ही तिरंगे के साथ लोगों ने अभी कुछ देर पहले शपथ भी ली थी यहाँ पर। तो आप सभी शपथ लें, आपसे निवेदन, बेमिसाल हरियाणा न्यूज का आप भी निवेदन लें। तिरंगे का करेंगे सम्मान जब तक हम जीवित हैं, और साथ ही नशे से रहना है दूर, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। दुनिया बहुत सुंदर है, जीते रहें, खुश रहें। हम जुड़ेंगे आपके साथ, फिर लाइव होंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।